अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। आज फर्स्ट डे इस्लामियात का हमारा ये 10वां लेक्चर है और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कुरान पाक की अहम खुसूसियात। इससे जो हमारा जो पहला है, जो हमारा जो पिछला लेक्चर आपने सुना कि हमारा जो अकीदा है कि अल्लाह ताला ने जितनी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, आसमानी किताबों पर ईमान लाना हमारा ज़रूरी है कि वो सारी की सारी बिल्कुल बरहक थी और जो अपने अपने ज़माने के अंदर नाजिल हुई वो उस वक्त बिल्कुल अल्लाह ताला ने बरहक नाजिल फरमाई और उसके अंदर तालीमात बिल्कुल 100% सही थी। हाँ, ये है कि अब जो मौजूदा अब जो हैं बाद में ज़माने गुजरने के बाद जो है उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई। तो लेकिन कुरान पाक ऐसी अब्दी किताब है कि जो हमेशा जो यानी कि यूँ समझ लें कि 1400 साल इसको गुजर गए और इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत अगर हासिल करनी है तो उनको कुरान पाक से ही हिदायत मिलेगी। तो इसलिए कुरान पाक की जो खुसूसियात हैं वो सारी जितनी भी किताबें हैं उन सब खुसूसियात से ज़्यादा हैं और क्योंकि इसका ज़माना भी बहुत लंबा है और उम्मत भी बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद के अंदर है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो उम्मत है वो एक तो पूरे आलम है आपकी उम्मत के अंदर शामिल है और क़यामत तक का ज़माना है। तो इसलिए जो हम चंद अहम खुसूसियात जो हैं कुरान पाक की हम देखते हैं, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली खुसूसियत तो ये है इसकी कि आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह पाक ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई और सहीफ़ों की सूरत में थी या किताबों की सूरत में, उन सबसे आखिरी किताब जो कहा जाए तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान पाक है। और ये और सबसे उसके बाद जो है महफूज किताब कि कुरान पाक वाहिद वो किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद ले लिया और अल्लाह ताला ने जो पहले भी जो किताबें नाजिल फरमाई वो भी अल्लाह पाक की ही थी और अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत इसलिए नहीं फरमाई और जो है और उनकी हिफाजत का ज़िम्मा इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनका ज़माना बहुत मुख्तसर था और जब वो ज़माना गुजर गया और नई नबी और नई शरीयत आ गई तो फिर उन शरई अहकामात वो शरीयत अहकामात जो थे वो मनसूख हो गए। तो और फिर उसके अंदर लोगों ने तब्दीलियाँ कर लीं और बहुत सारी तहरीफ़ात कर लीं जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म था। लेकिन वो अब जो मौजूदा जो पिछली किताबें मौजूद हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं बाइबल के अंदर, वो कोई भी जो है ऐसी किताब नहीं है जो अपनी असली हालत पर मौजूद हो। लेकिन कुरान पाक को 1450 साल गुजर गए और इसके अंदर जो है बहुत मुसलमानों के ऊपर बड़े सख्त हालात भी आए और बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल वक्त भी मुसलमानों पर गुजरा। लेकिन इसके बावजूद कुरान पाक अपनी असली शक्ल के अंदर और असली हालत के अंदर हमारे पास अब तक मौजूद है और एक ज़बर ज़ेर पेश और एक जो है वो नुक्ते की भी इसके अंदर तब्दीली नहीं है, बल्कि ये हमारा यानी कि अकीदा है और हमारा ईमान है कि कुरान पाक के अंदर किसी किस्म की कोई तहरीफ़ और कोई तब्दीली नहीं है। अगर कोई आदमी जो है वो कुरान पाक के ऊपर तहरीफ़ का वो कहता है, उस जहन में ये रखता है कि कुरान पाक के अंदर तब्दीली हो गई या तहरीफ़ हो गई, तो उसका जो है वो ईमान ही मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए ये महफूज किताब है और इसके अंदर अल्लाह ताला की हिफाजत के अंदर ये किताब है। और फिर ये कि ज़िंदा ज़ुबान वाली इल्हामी किताब के जितनी भी किताबें गुजरी हैं, जिस तरह तौरात जो है वो इब्रानी ज़बान के अंदर थी और जो भी किताबें तौरात, इंजील जो है, ज़बूर, वो पहले जो किताबें गुजरी उनकी ज़बान भी अब मफ़कूद हो चुकी है, इनकी ख़त्म हो चुकी है। दुनिया के अंदर वो ज़बान नहीं बोली जाती। लेकिन कुरान पाक वाहिद ऐसी किताब मौजूद है कि जो 1400 साल गुजर गए और अरबी अब तक जो है वो बाकी है, बल्कि 20 मुल्कों के अंदर जो है उनकी कौमी ज़बान अरबी है और दुनिया की यूँ जो बड़ी लैंग्वेज के तौर पर अरबी को जो है वो बोला भी जाता है, अक्सर मुल्कों के अंदर अरबी को समझा भी जाता है। तो ये ज़िंदा ज़ुबान वाली इल्हामी किताब है, बल्कि अगर हम इसको यूँ कहें कि कुरान पाक ने ही अरबी को ये शर्फ बख्शा है कि कुरान पाक ने की वजह से अरबी जो है दुनिया के अंदर बाकी है, तो ये बात जो है वो बेजानी होगी। तो उसके बाद जो है आलमगीर किताब जो है ये पूरे इसका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का जो है वो भी आलमगीर है, पूरे आलम को, तमाम इंसानियत को शामिल है। तो ये किताब भी, इसका भी दायरा कार पूरा आलम है और पूरी इंसानियत है। तो लिहाजा ये इस किताब की जो है वो खुसूसियत है। और ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो है इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, कि कुल या अय्युहन्नास। अब या अय्युहन्नास का मतलब ए दुनिया भर के इंसानों। तो कुरान जो है, ये जो किताब है, ये पूरी दुनिया भर के इंसानों को खिताब कर रही है। तो इसलिए जो ये आलमगीर किताब है। और उसके बाद ये जामे किताब, कि जामे किताब का मतलब क्या कि कुरान पाक से जो पहले जो भी किताबें नाजिल हुई
किसी के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो वाक़यात को बयान किया गया, किसी में ज़्यादा अकायद पर ज़ोर दिया गया, किसी पर जो है माशरत पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया। लेकिन कुरान पाक ऐसी और यूँ समझ लें कि बैलेंस वाली और जो है जामे किताब है कि इसके अंदर अकायद पर भी बहस होती है, पुरानी कौमों के वाक़यात भी मिलते हैं, और जो है वो इबादत के मुतालिक भी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, माशरत के मुतालिक भी बयान फरमाते हैं कि हमने दुनिया के अंदर रहना कैसे है, आपस में औलाद के क्या हुकूक़ हैं, वालिदैन, यानी कि ये जो हमारा माशरा इसके मतलब, यानी कि गर्ज़ ये कि ज़िंदगी के हर बारे के अंदर, हर पहलू में और हर शोबे के बारे में हमें कुरान पाक से रहनुमाई मिलती है। ये इतनी जामे किताब है। और इसके बाद जो है अक्ल व तहज़ीब की तायीद करने वाली किताब। इस वक्त आप जितनी भी जो मज़ाहिब हैं, चाहे वो आसमानी मज़ाहिब हैं, चाहे इसके अलावा हैं, जैसे हिंदुइज़्म है, वो आसमानी मज़हब नहीं है, और जो है यहूदियत है और ईसाईयत जो है वो आसमानी मज़हब अपने आप को कहते हैं, और चूँकि वो उनकी बुनियाद जो है वहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो उनकी अपने आप को वो कौम कहलाते हैं। तो अब उनकी तालीमात भी अगर आप पढ़ लें तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आपको नज़र आएंगी कि जो आपकी अकल तस्लीम नहीं करेगी, यानी कि अकल के बिल्कुल मुखालिफ होगी बातें। और ये बाज़ ऐसी बातें नज़र आएंगी कि जो बिल्कुल गैर तहज़ीब याफ्ता होंगी, उनकी किताबों के अंदर नाशाइस्ता बातें होंगी, और जो यूँ समझ लें कि हम ऐसी बातें होंगी कि जिसको हम आपस में बैठ कर डिस्कस करना भी हम उसको अच्छा नहीं समझते होंगे। तो अगरचे ये जो जब ये किताबें नाजिल हुई थी, तौरात और इंजील वगैरह, इसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी और बिल्कुल सही सलामत थी, और इसके अंदर सारी की सारी तालीमात अकल और हमारी तहज़ीब और तमद्दुन के बिल्कुल मुताबिक थी। लेकिन चूँकि इन्होंने तब्दीलियाँ बहुत सारी कर ली और ऐसी घटिया किस्म की तब्दीलियाँ की हैं उसके अंदर कि अगर आदमी पढ़ के हैरान होता है कि यार ये आसमानी किताब है, अल्लाह ताला ने ऐसे हकामात नाजिल फरमाए। नहीं, अल्लाह पाक ने ऐसे हकामात नाजिल नहीं फरमाए, इन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से बातें जो है उसके अंदर घड़ ली हैं। तो इस वक्त मौजूदा जितनी भी किताबें हैं उसके अंदर अगर हम देखा जाए, आसमानी किताबों के अंदर अक्ल व तहज़ीब की तायीद करने वाली जो किताब है, अकल और हमारी जो सोसाइटी है उसके हिसाब से जो उसके अंदर जो तालीमात हैं वो सिर्फ कुरान पाक के अंदर आपको मिलेंगी और किसी किताब के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। और इसके बाद किताब एजाज़ के, एजाज़ का मतलब क्या होता है? एजाज़ का मतलब होता है आजिज़ करना। जिस तरह मौजज़े का लफ्ज़ आप सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को मौजज़ात अता फरमाए। हज़रत जो है मूसा अलैहिस्सलाम की जो छड़ी थी, वो डंडा जो था वो हाथ के अंदर वो उसको ज़मीन के ऊपर रखते थे तो वो सांप बन जाता, अज़दहा बन जाता, पानी के ऊपर मारा तो पानी ने रास्ते दे दी। तो ये मौजज़ा का मतलब था आजिज़ कर देना, यानी कि वो काम के जिससे आम लोग जो है वो आजिज़ आ जाएँ। तो ये कुरान पाक जो है ये किताब एजाज़ है। क्या मतलब? इसने सारे लोगों को आजिज़ करके रख दिया कि अल्लाह ताला ने इस जैसी किताब कुरान पाक के अंदर मुतालबा किया, बार बार लोगों को चैलेंज दिया, और वो चैलेंज अब भी मौजूद है कि कोई एक आदमी जो है वो कोई किताब लेकर आए और कोई एक सूरत भी बना कर ले आए, कोई एक सूरत बना कर ले आए, कोई एक सूरत जो है छोटी सी, सबसे छोटी सूरत वो 3 आयत पर मुश्तमिल है, कोई 3 आयत पर मुश्तमिल कोई सूरत ही बना कर ले आए, लेकिन वो कोई सूरत बनाकर नहीं ला सके। ये कुरान पाक जो ऐसी किताब है जिसने सबको आजिज़ करके रख दिया। हम चूँकि अरबी जानने वाले नहीं हैं तो इसलिए हमें ये बात जो है वो समझनी थोड़ी मुश्किल होती है। इसकी मिसाल मैं आपको बयान करता हूँ कि हम उर्दू को हम समझते हैं, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, चाहे पंजाबी हो, सराइकी हो, कोई भी ज़बान, हम उर्दू को अच्छी तरह समझ लेते हैं। उर्दू ज़ुबान के अंदर माजी के अंदर इतने बड़े बड़े शायर गुज़रे हैं और इतने बड़े बड़े अदीब गुज़रे हैं, मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल, और ये जो है बहुत बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं उर्दू ज़ुबान के माहिर। उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त कलाम उन्होंने कहा, अशार कहे। जब आदमी उनको पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि अब इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रही, इसने तो बस यानी कि कमाल कर दिया, इसके बाद अब कोई चीज़ भी अशार कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। लेकिन हम देखते हैं कि हर साल बल्कि हर दौर के अंदर कोई ऐसे नौजवान शायर पैदा हो जाते हैं, कोई ऐसे शायर आते हैं जो ऐसी ऐसी ताबीरात बयान करते हैं, ऐसे अशार कहते हैं कि हम उसको हैरत ज़दा हो जाते हैं कि यार इस बात को अच्छा इस पैराए में भी बयान किया जा सकता था, इस अंदाज से भी बयान कर सकते थे। तो अब यानी कि ये देखें कि जितना बड़े से बड़ा भी शायर था, उसका कलाम जो था वो आजिज़ करने वाला नहीं था, बल्कि उससे आगे भी रास्ते मौजूद थे। लेकिन कुरान पाक ऐसी किताब है कि जिसने सबको आजिज़ करके रख दिया कि इससे आगे कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। कि कुरान पाक की जो है ना वो जो फसाहत और बलागत है, और इनकी इसने किस तरीके से जो है वो सबको बेबस हो गए, और अल्लाह ताला ने इसको जो है वो मौजज़ा बना दिया कि ये सिर्फ कुरान पाक की खासियत है।
ये हमारी जो आखिरी ये है उसमें बात है, और कुरान पाक की जो है वो चंद अहम खुसूसियात तहरीर करें, हमारा सवाल है। तो इसके अंदर आप ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप जो है वो कर लेंगे। इसमें आपको एक और जो है वो छोटा सा आपको एक वाक़या भी आपको उससे आपको बात समझ में आएगी कि किताब एजाज़ कि कुरान पाक ने किस तरह से लोगों को आजिज़ कर दिया। अल्लामा तंतावी रहमतुल्लाह अलैह जो है एक बहुत बड़े पिछली सदी के अंदर आलिम गुज़रे हैं और मुफस्सिर थे। वो बहुत बड़े जामिअतुल अज़हर के मिस्र के थे, और अल जवाहिर कुरान पाक की तफसीर उन्होंने लिखी, और उसके अंदर अक़ल के लिहाज से साइंसी उलूम को उन्होंने काफ़ी बयान किया। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी वो थी। तो वो अपना एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जो है जब अपने जो लोगों के साथ में बैठा होता किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो अपने बता रहे थे कि हमारी कोई एक ट्रेनिंग थी और वहाँ पर हम बहुत सारे पूरी दुनिया से लोग जमा थे और सारे अरबी दान थे, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे। तो एक दिन वो कहने लगे, वो बाकी मज़हब वाले, के मुझे कहने लगे कि शेख क्या तुम्हारा भी ये ख्याल है कुरान पाक के बारे में कि जो है ना इसने जो है कुरान पाक जैसा कोई कलाम नहीं हो सकता और इसने आजिज़ करके रख दिया। तो वो कहते कि मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे। तो वो बड़ा हंसे मेरे ऊपर, बड़ी हैरत का इजहार किया कि यार तुम तो एक पढ़े लिखे आदमी हो, तो तुम भी ऐसा अकीदा रखते हो कि कुरान पाक ने सबको आजिज़ करके रख दिया। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि इसमें क्या बात है, इसमें ऐसी कौन सी कोई अजीब बात है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। तो वो कहते हैं कि कैसे वाज़ेह बात है, कुरान पाक जैसी किताब और क्यों नहीं बनाई जा सकती। तो खैर मैंने उन्हें समझाने के लिए मैंने उन्हें कहा कि अच्छा तुम ये मैं एक बात कहता हूँ कि जहन्नुम जो है बहुत वसी है, जहन्नुम बहुत वसी है। इसको तुम अपने ज़ुबान के अंदर कोई बहुत बेहतरीन कोई जुमला बोलो अरबी ज़ुबान के अंदर। इसके लिए क्या जुमला हो सकता है जो जहन्नुम की वुसअत को जो है वो बयान करें। तो वो सब ने जो है बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि इन्ना जहन्नमा लवसीअतुन, इन्ना जहन्नमा लफसीहतुन, यानी कि जहन्नुम जो है बहुत वसी है, जहन्नुम बहुत फसी। इस तरह के इनके अरबी के अंदर जुमले बनाने शुरू कर दिए कि जिससे जो है जहन्नुम की वुसअत को बयान किया जा रहा है। तो जब वो सारे बयान कर चुके तो शेख कहने लगे कि मैंने उन्हें कहा कि अब देखो सुनो, कुरान पाक जहन्नुम की वुसअत को बयान करता है कि जहन्नुम कितनी वसी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलअती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कि हम जो है वो जहन्नुम से कहेंगे कि ये क्या तू भर गई, हलिम तलाती क्या तू भर गई, क्या तेरा पेट भर गया, और वतक़ूल वो कहेगी कि हल मिन मज़ीद, क्या और भी कुछ है। इस तरह आदमी कहता है ना, कोई आदमी खाना खा रहा हो, उसके अंदर पेट भर गया, वो कहता नहीं और कुछ है तो और भी ले आओ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जहन्नुम की वुसअत को बयान फरमा रहे हैं कि क्या हम जब जहन्नुम से पूछेंगे कि क्या तू भर गई, तो वो कहेगी कि क्या कुछ और है, कोई और है, अगर और है तो और भी ले आओ। तो अब इससे बताओ कि इससे बेहतरीन जुमला जहन्नुम की वुसअत को बयान करने वाला जो तुमने 10-12 जुमले बनाए हैं कोई इसमें है। तो वो कहते सब जो है वो हैरत ज़दा रह गए और उन्होंने तस्लीम किया इस बात को कि वाकई कुरान पाक ऐसी आजिज़ करने वाली किताब है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास आज का जो है वो लेक्चर था कुरान पाक की अहम खुसूसियात। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।